गुरु अमरा की कसम खाए लई, खाड़ा धरा समुद्र पखार, और कोई बलि की दाव न खाई, सारा डोल गया संसार। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आल्हा ऊदल के इतिहास की। आल्हा ऊदल को वनाफर राय क्यों कहते थे, तो सारी बातें हम क्रमबद्ध जानेंगे। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि वो वनाफर राय क्यों कहलाते थे। कालिंजर के राजा परमार को आप सब लोग जानते हैं। कालिंजर के राजा परमार ने जब सभी वीरों को पराजित कर दिया, कोई भी वीर उनसे युद्ध करने लायक जब नहीं बचा, तो उन्होंने अपना जो खाना जो था वो समुद्र में पखार के रख दिया कि अब मैं तलवार हाथ में नहीं रखूंगा। और उन्होंने इसी लड़ाई के दौरान 52 गढ़ के राजाओं को हराया, और उसी में एक मोहबे के राजा थे, राजा वासुदेव। उनकी 3 पुत्रियां थीं, दिवला, तिलका और मलहना, और 2 पुत्र थे, जगनिक और माहिल, जो कि चुगली के लिए मशहूर था। राजा परमार शिकार खेलने के लिए गए थे। शिकार खेलने के दौरान उनको 2 बच्चे मिले, जिनके कोई माता पिता नहीं थे। जंगल में वो अकेले पड़े हुए थे। वहां से उन दोनों बच्चों को उन्होंने उठा के ले आए, और जब लेके आए तो मल्हार रानी ने कहा, किसके बच्चों को तुम ले आए हो, उनको वहीं छोड़ के आओ, उनके माता पिता बहुत परेशान हो रहे होंगे। तो उन्होंने कहा, ये दोनों बच्चे मुझे जंगल में मिले थे, मैंने वहीं से लेके आया हूं, इनके कोई माता पिता नहीं है। तब रानी मल्हार ने कहा, ठीक है, हम इनका पालन पोषण करेंगे, और जब ये बड़े हो जाएंगे तो मेरी जो दोनों बहनें हैं, दिवला और तिलका, उन दोनों का विवाह इनके साथ कर देंगे। और राजा परमार ने भी कहा कि इनको मैं आधा राज्य दे दूंगा। जब वो दोनों पुत्र बड़े हो गए, जिनका की नाम दशराज और बच्छराज था, तो दशराज की शादी जो है वो तिलका के साथ हो गई, और बच्छराज की जो शादी है वो दिवला के साथ हो गई। और जो 2 पुत्र थे वासुदेव के, जगनिक, तो जगनिक को जगनेरी दे दी गई, और माहिल से कहा कि तुम क्या मांगते हो, जो तुमको चाहिए वो तुम ले लो। तो उन्होंने कहा, मुझे कोई राज्य वगैरह नहीं चाहिए, मुझे तो बस इतना करना है आप कि मेरी चुगली माफ कर दें। मैं किसी की भी चुगली करूं, कुछ भी कर दूं, आप मेरी सारी खता माफ कर दें, चुगली मेरी माफ हो जाए। तो ठीक है, राजा परमार ने कहा, तुम्हारी चुगली हम माफ कर देते हैं। और माहिल जो है वो मोहबे में ही राजा परमार के साथ में रहा। और दूसरी तरफ जब ये दोनों बच्चे दशराज और बच्छराज बड़े हो गए, तो दशराज का जो विवाह मैंने पहले ही बता दिया, तिलका के साथ हुआ। से तो तिलका के 2 पुत्र हुए, मलखान और लाखन। और दशराज की 2 बांदियों से भी 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पहली बांदी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम धांधु था, और एक दूसरी बांदी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम पारस था। दिवला का जो एक पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र पहले दिवला का ही हुआ, जिसका नाम आला था, और पूरी दुनिया उसको आला के नाम से जानती है। और दिवला के गर्भ में एक दूसरा बालक भी आया, जिसका नाम ऊदल था। और ऊदल जब गर्भ में ही था, तभी दशराज और बच्छराज का वध हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको मार दिया जाता है करिया के द्वारा। ये पूरी बातें आपको बाद में जानने को मिलेंगी। परमार के जो पास जो उड़ने वाले घोड़े बछेरा कहां से आए, उसके बारे में भी